ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माँ भगवती काली, आसमान की काली का जंजीरा मंत्र है, जिसका विधि विधान आपको बताने वाले हैं एक बार फिर। वैसे तो इसका विधि विधान हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन शुरुआत हो गई है। आप चाहे तो इस नवरात्रि के बीच में इस काली जंजीरा, आसमान काली जंजीरा को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यह हर तरह की बुरी बाधा को बांधने में सक्षम मंत्र माना जाता है। बाधा कितनी हटी हो, कितनी मैली हो, कितनी गंदी हो, कैसी भी प्रकार की बाधा हो, लंबे समय से हो, पुरानी बाधा हो, जैसी भी बाधा हो, तुरंत ही उसका बंधन होता है और माता काली उस बाधा का भक्षण करती हैं, भस्म कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। नवरात्रों में इस मंत्र का विशेष विधि विधान होता है। आप नवरात्रों में किसी भी दिन का चुनाव करते हुए इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो चौथ और सप्तमी के दिन विशेष मानी जाती है। कई लोग इस मंत्र की साधना बैठकी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका विधान एकदम साधारण है। कोई भी इस मंत्र की साधना कर सकता है। इसकी साधना आप एक दिन में भी कर सकते हैं, 9 दिन में भी कर सकते हैं, 5 दिन में भी कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा और समय के अनुसार आप इस मंत्र के लिए अपना समय दे सकते हैं। इस मंत्र की साधना करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको व्रत रहने की आवश्यकता है। तो बैठकी से ही आप व्रत रहना शुरू कर दीजिए। माँ भगवती के सामने अखंड ज्योत जलाने का प्रयास करिए, खप्पर जलाने का प्रयास करिए, धूप दीप नैवेद्य नित्य प्रतिदिन करिए, फलाहार माता को अर्पण करिए। इसके बाद इस मंत्र को पहले नंबर आप कंठस्थ करिए। तंत्र दीक्षा आपने ले रखी तो अच्छी बात है, नहीं तो इस मंत्र की आप तंत्र दीक्षा ले लीजिए। तंत्र दीक्षा के बाद इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इस मंत्र की साधना करने के लिए हमने जैसा कि आपको विधान बताया, बिल्कुल साधारण विधान है इसका। नवरात्रों में एकदम साधारण होता है। दीपावली के समय में भी इस मंत्र की साधना करते हैं, थोड़ा सा कठिन विधान है, लेकिन नवरात्रों में इस मंत्र की साधना बहुत ही आसान मानी जाती है। सर्वप्रथम माँ भगवती को स्नान ध्यान कराइए। सुबह से ही स्नान ध्यान कराने के बाद नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा करने का प्रयास करिए। जिस दिन भी इस मंत्र की आपको साधना करनी हो, जैसा कि हमने बताया, इसे आप 9 दिन में भी कर सकते हैं, 5 दिन में भी कर सकते हैं, 1 दिन में भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने दिन में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप 9 दिन में कर रहे हैं तो बस 9 बार ही मंत्र का जाप करें, ऐसा नहीं है। आपको 9 दिन में करने का मतलब है कि नित्य प्रतिदिन इसकी आप एक माला जप करने का प्रयास करिए। देखिए, जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतनी ज़्यादा इस मंत्र में शक्ति मिलती है, उतनी ज़्यादा इस मंत्र की ऊर्जा होती है। बाधा किसी भी प्रकार की हो, निश्चित ही मानिए काली जंजीरा मंत्र से उस बाधा का हरण हो ही जाता है, क्योंकि हर प्रकार की बाधा, जिन, खबीज, बरम, मसान, चुड़ैल, डायन, डाकिनी, शाकिनी, तमाम प्रकार की दुष्ट बाधाएं होती हैं। सब प्रकार की बाधाओं का शमन इस मंत्र से हो जाता है। तो माँ भगवती के सामने आप तेल का एक दीपक जला लीजिए। 4 मुख का जला पाएं साधना के समय तो अच्छी बात है, नहीं सिंगल मुख का भी चलेगा। लेकिन यदि आप किसी भी मंत्र की सिद्धि करें तो 4 मुख का आपको जलाना चाहिए दीपक। और अपने आसन पर बैठ जाइए, आसन का शुद्धिकरण करिए, आसन बंधन मंत्र पढ़िए, घेरा बंधन मंत्र पढ़िए। यदि आसन बंधन मंत्र, घेरा बंधन मंत्र आपको नहीं आते हैं तो माँ से प्रार्थना करते हुए, क्षमा याचना करते हुए मानसिक बंधन करिए। हमारे चैनल पे आप विजिट करिए, उसमें बहुत सारे आसन बंधन मंत्र, घेरा बंधन मंत्र, कंकाली कीलन मंत्र पड़े हुए हैं, उनका आप उपयोग करिए। जब आप आसमान काली जंजीरा को सिद्ध करते हैं तो बाकी मंत्रों को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ उनका पाठन करना है, नियम करना है और घेरा बंधन करना है। किसी भी आसन बंधन मंत्र को पाठन करिए 1 से 11 बार। अपना मानसिक घेरा बनाइए कि इतने क्षेत्र में हमारा घर है, इतने क्षेत्र में हम पूजा कर रहे हैं। इस क्षेत्र के अंदर, मन के अंदर वो विचार करिए क्षेत्र का, इस क्षेत्र के अंदर कोई भी बुरी शक्ति हमारे कार्य में विघ्न डालने के लिए नहीं आनी चाहिए। इस तरह आपको विचार करना है और मन में विचार करना है कि पूरा जंजीरों से, शाकर से बाउंड्री वाल हो रही है हमारे चारों तरफ, और उस बाउंड्री वाल के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। वो आपके मन में विचार करना है, मानसिक घेरा ही आपको लगाना है, मानसिक आसन बंधन ही करना है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, चाहे तो विधि विधान के साथ कर सकते हैं, नहीं मानसिक आसन बंधन भी आप कर सकते हैं। आसन बंधन मंत्र भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। नहीं, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आसन बंधन मंत्र या घेरा कीलन मंत्र संकटनाशक तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको आसन बंधन करने के बाद अपने आसन पे आप बैठ जाना है। दीपक आपने जला ही लिया है, रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। माँ भगवती पराशक्ति आसमान काली के इस मंत्र की आपको एक माला जप करनी है, एक माला ही जप करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। यदि आपके पास समय है, आप कर सकते हैं ज़्यादा माला तो 5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। एक दिन में आप एक माला करेंगे तो अति उत्तम माना जाता है। अब ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एक माला से कम आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब चाहे तो एक ही दिन एक माला करिए, तब भी यह मंत्र आपके लिए कार्यशील हो जाएगा। चाहे तो 9 दिन लगातार एक माला नित्य प्रतिदिन आप कर लीजिए।
ठीक है। लेकिन आप जो नित्य प्रतिदिन करने का आपका विचार हो तो आपको फिर हवन नहीं करना है, हवन लास्ट में दिन करना है और एक ही दिन आपको एक ही माला करना है, तो हवन आपको उसी दिन करना पड़ेगा। चौथ के दिन से शुरुआत यदि करते हैं तो बाकी के दिनों में करना पड़ेगा, पंचमी से करते हैं तो बाकी के दिनों में करना पड़ेगा, सप्तमी के दिन करते हैं तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन इस मंत्र की समाप्ति हो जाएगी। समय आपको चुनाव करना है अपने समय अनुसार और संख्या भी आपको ही चुनाव करनी है। सिर्फ 108 से कम नहीं होनी चाहिए संख्या, ज़्यादा आप चाहे जितनी जप सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप जप संख्या करें उसका कम से कम 10% आपको हवन करना है, ये आपको ध्यान देना है। हवन शुद्ध पलाश की लकड़ी के साथ, नीम की लकड़ी के साथ, बरगद पीपल की लकड़ी के साथ आप हवन कर सकते हैं। लट जीरा और गिलोय की बूटी भी उसमें आप डाल सकते हैं हवन में संविदा के रूप में। इस मंत्र के लिए खप्पर ही बनाकर हवन करें तो अति उत्तम माना जाता है। हवन करने के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। अब हवन आप वेदी में भी इस मंत्र का कर सकते हैं, लेकिन खप्पर में यदि करते हैं नवरात्रों में तो थोड़ा सा अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि माँ जो प्रसाद ग्रहण करती हैं वो खप्पर के सहारे ही ग्रहण करती हैं, तो खप्पर माता को प्रिय भी है, तो खप्पर में आप हवन करिए, अच्छा माना जाता है। हवन करने के बाद माता को जो भी आपके घर में प्रसाद है उस प्रसाद को अर्पण करिए। नवरात्रों में हमेशा सात्विक प्रसाद की जरूरत होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दशमी के बाद हमें मदपान माता जी को कराना है, दशमी के बाद, इसके पहले नहीं। तो दशमी के पहले जो सात्विक पूजा है आप सात्विक पूजा कर लीजिए। दशमी के बाद आप किसी अपने घर में, स्थान में, पूजा घर में या बाहर कहीं भी जाकर एक मिट्टी का पात्र लीजिए, आसमान काली जंजीरा का पाठन करिए और माता भगवती को इस पाठन करते हुए मदरा की आप धार दे दीजिए, तो उनको प्रसाद अर्पण हो जाएगा। नारियल वहीं पे आप फोड़ दीजिए, धूप नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण कर दीजिए। मदरा का जो प्रसाद है हमेशा घर के बाहर देना है, अपने मुख्य पूजा घर में मदरा का प्रसाद माँ भगवती को नहीं देना होता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बस आपका मंत्र सिद्ध हो गया। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, तो वैसे तो कुछ लोगों को अपने आप ही पता चल जाता है कि मंत्र का हम प्रयोग कैसे करें, ठीक है, कुछ लोगों को, क्योंकि इस मंत्र में कई बार प्रत्यक्षीकरण होता है तो आपको आधी जानकारियां आपको अपने आप ही लग जाती हैं, और कुछ लोगों को विधि देखने की आवश्यकता पड़ती है, तो विधि देख लीजिए कैसे कैसे इस मंत्र का हमें प्रयोग करना चाहिए। आसमान काली जंजीरा को आप नींबू के सहारे प्रयोग कर सकते हैं, सांगीन के सहारे प्रयोग कर सकते हैं, खड़क के सहारे प्रयोग कर सकते हैं, तलवार के सहारे प्रयोग कर सकते हैं, धागा के सहारे प्रयोग कर सकते हैं, जल के सहारे प्रयोग कर सकते हैं, उड़द के दाने का प्रहार करते हुए, चावल के दाने का प्रहार करते हुए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, राई के दाने भी आप प्रहार करते हुए प्रयोग कर सकते हैं। झाड़ा लगाने के तरीका है, इनमें से कोई भी आप चुनाव कर सकते हैं, या आपके क्षेत्र में किस तरह मंत्रों से झाड़ा लगाया जाता है उस तरीके से भी आप इस मंत्र का प्रयोग करते हुए आप झाड़ा लगा सकते हैं निसंकोच। ऐसा नहीं है कि आपके गांव की, आपकी क्षेत्रीय विधि अलग है तो आप इसकी विधि परिवर्तन नहीं करना चाहते। मंत्र आप हमारा प्रयोग करिए, विधि आप अपने तरीके की प्रयोग कर सकते हैं, मंत्र बराबर कार्य करेगा। मंत्र जब आपके मुंह से शब्द सिद्ध हो जाते हैं तो ये कार्य करने लगते हैं। विधि आप चाहे जो अपना लें, वो तो तरीका है, संयोग है या संबंध है विधि का कि हमको क्या प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए सांगीन सबसे उत्तम मानी जाती है झाड़ा लगाने के लिए, जब झाड़ा लगाएं तब। लेकिन इस मंत्र में कई जगह बंधन का उपयोग किया गया है, तो आप इस मंत्र का पाठन करते हुए इस तरह की छोटी छोटी कीलें अभिमंत्रित करके अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं। लेकिन दरवाजे पे कील लगाने से पहले इसी मंत्र का पाठन करते हुए अपने घर में आपको जल का छिड़काव करना चाहिए, व्यापार दुकान में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से उस जगह जो भी बुरी शक्तियाँ होती हैं वह पहले ही दूर भाग जाती हैं, और फिर बढ़िया से आप कील पढ़ के अपने दरवाजे की खिड़कियों पर लगवा दीजिए, दरवाजों पर लगवा दीजिए, जगह जगह कोनों में लगवा दीजिए, तो आपके घर में सुरक्षा हो जाती है। जमीन से लेकर और अपने सिर तक, यानी पैर के नाखून से लेकर अपने सिर तक एक धागा नापना है आपको इस मंत्र का पाठन करते हुए, और इस मंत्र को पाठन करते हुए उस धागे को आपको इतनी बत्ती बनानी है लगभग, और एक दीपक में रखकर उसमें सरसों का तेल डाल के हर श्रृंगार के वृक्ष के नीचे आपको उस बत्ती को जला देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र है, मारण मूठ तमाम प्रकार की बाधाएं हैं, वो सभी प्रकार की बाधाएं जल के भस्म हो जाती हैं, ठीक है। तो और इस तरह धागा चाहें तो अपने हाथ पे भी इस मंत्र का पाठन करते हुए आप बांध सकते हैं। झाड़ने के तरीके अनेक हो सकते हैं, हमें तो मंत्र की शक्ति पर ध्यान देना चाहिए कि मंत्र में कितनी शक्ति है, वह हमारा क्या क्या कार्य करेगा। तो जब इस मंत्र को आप सिद्ध करेंगे तो आपको आधे अधूरे कार्य तो पता चल जाएंगे, तो निश्चिंत रहिए। बाकी इस मंत्र का आपको प्रयोग करना पड़ेगा कि आपके लिए यह मंत्र किस तरह कार्य करेगा।
तो उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए देखिए इसके विधि विधान बहुत ज़्यादा लंबे हैं, हमने शॉर्ट में आपको विधि विधान बता दिया जो नवरात्रों में आप कर सकते हैं। बैठकी से लेकर नवमी तक किसी भी एक दिन भी कर सकते हैं, चाहे तो 9 दिन लगातार कर सकते हैं, 8 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, 6 दिन कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कितना समय है, ठीक है। लेकिन एक दिन में एक माला जप करनी है, अधिकतम चाहे जितनी कर सकते हैं, कम से कम आपको एक माला एक दिन में जपनी ही जपनी है। जब लास्ट में हो तो हवन कर देना है। हवन के बाद जो जिस चीज़ में आप हवन करें, जो संविदा होती है, उसकी राख जरूर बचती है, उस राख को हमको बचा के रखना है। छन्नी से छान लीजिएगा तो बारीक राख अपने पास रख लीजिएगा, बड़ा बड़ा जो होगा कोयला या टुकड़े उनको आप विसर्जन कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत लगे, झाड़ा किसी को लगाएं, इसी मंत्र का पाठन करते हुए उस भस्म को ताबीज़ के अंदर भर कर आपको रोगी के ऊपर पहनाना पड़ेगा, तो रोगी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा, दोबारा उसके ऊपर बाधाएं किसी भी प्रकार की नहीं आएंगी। अब विधान तो अनेक हैं। अब जब आप टेलीग्राम में संपर्क करेंगे तो हम और तरीके झाड़ने के अलग अलग तरीके के आपको बता देंगे कि इससे देवी देवताओं को कैसे बांधना है, जमीन कैसे बंधन करना है, कहीं यदि धन गड़ा हो तो उसका बंधन कैसे करना है, क्योंकि इस मंत्र का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है, ठीक है। इस मंत्र से दिशाओं का भी बंधन होता है, तो आप दिशा बंधन में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब महाकाली आसमानकारी जंजीरा के लाखों प्रयोग हैं। जिस तरह आप इसे कार्य करवाना चाहें उस तरह यह मंत्र आपको फल देना शुरू कर देता है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और इस मंत्र को प्रयास करिएगा, सुन के प्रयास कर लीजिएगा। सुनने से यह मंत्र लाभ करता है। जो लोग जब तक पूजा पाठ नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को मंत्र को श्रवण करके ही लाभ लेना चाहिए। यह मंत्र का हम कई बार श्रवण करा चुके हैं, तो पुराने वीडियो भी देखकर आप श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि हर मंत्र में सुर अलग होता है और सुर से ही ऊर्जा तरंग निकलती है। और हो सकता है कि पिछला वाला सुर आपको सूट कर जाए या इस तरफ वाला, क्योंकि सावर मंत्र होते हैं जो सुर पर निर्भर करते हैं, जो बुंदेलखंडी सावर मंत्र खासकर। यदि इनकी ऊर्जा तरंग आपके मुंह से अच्छी निकल रही है तो ये प्रभावशील हो जाते हैं। ऊर्जा तरंग इनके आपके मुंह से अच्छी नहीं निकल पा रही है, अच्छा खुला शब्द नहीं निकल पा रहा है, तीक्ष्ण नहीं निकल पा रहा है, तो ये मंत्र शब्द हैं, हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए मंत्र का प्रयोग करना है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।